मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं अब भगवा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार में बने रहना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस की कमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाल रखी और इन दिनों कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने पीसीसी कार्यालय में धर्म संवाद किया और पूरे कांग्रेस कार्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजा दिया गया। हम थोड़ी कहते हैं, लेकिन तुम्हारा दिखावा का ट्रेडमार्क भी नहीं बन सकता। तो मैं सोचता हूँ दिखावे के आधार पर हम ये कर लेंगे, क्योंकि आप तो तुष्टीकरण में आकंठ डूबे हैं। कांग्रेस पार्टी करी भगवा से भाग बदल जाएगा। तुष्टीकरण में आकंठ डूबे हैं। जरा चिंता करिए कमलनाथ जी, कल कहीं दिल्ली से आपको मैसेज ना आ जाए, जरा इस बात की चिंता करें। का ट्रेडमार्क बीजेपी का है, उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का। क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहती है कि हमने हिंदू धर्म की का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा के हमारा कुछ लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग एजेंसी तो नहीं है। खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों के दौरान वन मंत्री विजय शाह के बेटे के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है और उन्हें मंच पर जाने से रोक दिया। आपको बता दें कि मंत्री के बेटे होने के साथ दिव्यादित्य शाह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खंडवा एसपी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं वन मंत्री विजय शाह ने भी इसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी है, यहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको भी मालूम है, मुझे भी जानकारी मिली कि आज नवनियुक्त एसपी महोदय, नाम तो मैं भी नहीं जानता उनका भी, उन्होंने आज हमारी आदिवासी जनपद अध्यक्ष बंधारा, उनके पति वो हमारी जनपद अध्यक्ष, उसके बाद दिव्यादित्य शाह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष, और मेरा बेटा ही नहीं, मेरा बेटा तो इत्तेफाक, लेकिन जिले का युवा नेता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंचकर जनप्रतिनिधि बना है और कभी आज भी 31 साल का हो गया, मैंने कभी किसी से बहस और बदतमीजी करते हुए उसको नहीं देखा। भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन शुरू हो चुका है। आदिवासी कार्यकर्ता भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने विशेष बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त यूथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, 2023 की विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू हो गई है, पर अब आपको दिखेगा कि ज़मीन पर ज़बरदस्त प्रदर्शन भी होंगे, बूथ पर ज़बरदस्त काम भी होगा, और जो युवाओं को जोड़ने की हमारी मुहिम है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के माध्यम से, उस माध्यम से हम युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। आज जिस तरह से आदिवासी कांग्रेस में नया एक युवा अध्यक्ष बना है रामू टेकान के रूप में, ये एक शुरुआत है युवाओं को आगे लाने की। और जो रायपुर में अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि 50% तक आप युवाओं को प्रतिनिधि हर स्तर पर देंगे, चाहे वो संगठन होगा चाहे विधानसभा का टिकट होंगे, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि ज़बरदस्त युवाओं को टिकट भी मिलेगा और शुरुआत आज से हो चुकी है। कांग्रेस भी आदिवासियों की बात करती है, बीजेपी भी आदिवासियों की बात करती है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी आदिवासियों की बात करती है। सही मायने में कौन काम कर रहा है आदिवासियों की? देखिए, कांग्रेस ने बात नहीं करी, कर दिखाया। फॉरेस्ट राइट एक्ट कौन लेकर आया? वन अधिकार कानून कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। जमीन पर जो अधिकार है वो देने के बाद किसने करी? कांग्रेस ने करी। पैसा कानून कौन लेकर आया था 1996 में? कांग्रेस लेकर आई थी। पैसा के लिए तो बीजेपी दावे भरती है, वो दावे भरती, वही तो मैं बता रहा हूँ। अंतर क्या है? कानून को किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। ये बीजेपी की सरकार थी जिसने लागू करने में 25 साल लगा दिए। ये बीजेपी की सरकार थी, और जब लागू करा तो इतना फर्जी पैसा कानून लागू करा जिसमें जो ग्राम सभाएं बनाएंगी उनको कुछ अधिकार ही नहीं, ना उसमें सरपंच है, ना उसमें पंच है, ना उसमें तड़वी पटेल हैं। तो फिर वो
व्यक्ति किसको रखोगे ग्राम सभा में? और पैसा का ये उद्देश्य था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, इतनी ताकत देने की बात करी थी, लोकशाही को पूरी तरह से दरकिनार करने। आज अगर ग्राम सभा कोई भी निर्णय लेती है, वो एसडीएम उसको पलट सकता है, तहसीलदार उसको पलट सकता है, तो ये कहाँ से उनको ताकत दी है? ना उनको माइनिंग की ताकत दी है। सब कुछ जब भोपाल से होना है तो ये फालतू में फर्जी पैसा कानून लगाकर इन्हें छल क्यों करा? आज मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं तो आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, तो इसका जवाब बीजेपी क्या देगी? जब भी कोई अधिक व्यक्ति अपराध करता है आदिवासियों पर, उसको बचाने का काम बीजेपी नहीं, तो कहां से वो आदिवासी हितैषी होगी? अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने ये षड्यंत्र करके और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द, हालांकि ये फैसला तो कोर्ट का था। देखिए, सीधे सीधे मुझे आप बताइए, आज संसद में आतंकवादी तक लोग जो हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, वो संसद में बैठे हुए हैं, जिन पर एनएसए लग चुकी है, सबको लेके वो संसद में बैठे हैं। पर जो व्यक्ति जनता की आवाज उठा रहा है, आम आदमी की आवाज उठा रहा है, जो भ्रष्टाचार मोदी अदानी कर रहे हैं उसकी आवाज उठा रहा है, उसको ये आपने सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी। ये तो जो निर्णय आया है सीजीएम कोर्ट से आया है, अभी सेशन कोर्ट बचा है, हाई कोर्ट बचा है, सुप्रीम कोर्ट बचा है। जब इसमें अगर मान लो दोषी करार दिया होता तब बांधते और मैक्सिमम 2 साल की पेनल्टी दे दी। तो ये राहुल गांधी पहले आदमी है जिनको 2 साल की पेनल्टी दी गई। पहली बार ऐसा हुआ। तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, राहुल गांधी से डरी हुई है। लोकतंत्र की जो आवाज उठाएगा, कोई पत्रकार आवाज उठाकर देख ले, उस पर कोई कार्रवाई करना चालू कर देते हैं, उसके सुपीरियर को फोन कर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो लोकतंत्र बचा नहीं है, अब तानाशाही चल रही है और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी की लड़ाई चल रही है। कोई उनकी सदस्यता की तो बात ही नहीं है। अगर उनको जिंदगी भर के लिए आप अयोग्य घोषित करना कर दो, उनने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप लोकतंत्र की आवाज जो उठा रहे हैं, उनकी आवाज बंद करने का काम मत करो, मीडिया की आवाज दबाने का काम नहीं करो। ये हम मांग। विक्रांत भूरिया कह रहे हैं अब जेल भरेंगे हम लोग। निश्चित तौर पर इनने तो शुरुआत भी कर दी थी उस दिन जब झाबुआ में 350 किलोमीटर से दूर पुलिस भेज दी गिरफ्तार करने के लिए। पूरे दिन गिरफ्तारी चलती रही, रात में डरकर फिर स्पेशल कोर्ट लगाना पड़ी। रविवार को ने तो ये गिरफ्तारी करने क्यों आया था? इनकी उद्देश्य था कि जेल में भेजना है। जो आदिवासियों की आवाज उठाए, जो युवाओं की आवाज उठाए, उसको जेल में भेज दो। हम तैयार थे जेल जाने के लिए और उसी दिन शुरू हो जाता। पर आने वाले समय में आप देखोगे कि सब लोग तैयार है जेल जाने के लिए। और अगर राहुल जी को जेल डाला जाता है तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, 23 के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मध्य प्रदेश में 60 से 70% युवा है, वोटर हैं, और जो सबसे ज़रूरी काम है, इन तक पहुंचना ज़रूरी है। हम हर बूथ पर जाकर उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं, बूथ कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये थे हमारे साथ विक्रांत भूरिया, कांग्रेस के यूथ प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में यूथ को जोड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वोटर यूथ है। अब देखना यह होगा कि जनता विक्रांत भूरिया का कितना साथ देती है। कैमरामैन मुकेश के साथ प्राइम न्यूज, सत्यम शर्मा, भोपाल। अनूपपुर के जैथरी नगर में गुप्ता समाज के आराध्य देवता कश्यप मुनि जी की जयंती मनाई गई। इसमें गुप्ता समाज के नगर के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। कश्यप मुनि जी की जयंती में महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। साथ ही साथ सभी ने माल्यार्पण और तिलक लगाकर हर्षोल्लास के साथ कश्यप मुनि जी की जयंती मनाई। सिंगरैली की मोरवा पुलिस ने क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही बस पर कार्रवाई की है। पुलिस ने गश्त के दौरान ग्राम चुरकी में बस की जांच की। इसमें 54 सीटर बस में कुल 130 यात्री सवार थे। वाहन का परमिट चितरंगी सिंगरौली बैढन रूट का बना हुआ था, परंतु रूट बदलकर ग्राम चरकी चतरी आदि ग्रामीण अंचल में से ये बस लगातार चल रही थी। पुलिस ने बस पर कार्रवाई करते हुए बस को थाने में खड़ा किया है। उपयुक्त संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि मोरबा थाने से उपयुक्त प्रकरण यहाँ पे आए थे, तो इसका जुर्माना मेरे द्वारा कर दिया गया है। सर, इसके पहले भी पिकअप में चितरंगी से पिकअप आ रही थी जिसमें ओवरलोड थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2-4 लोगों की मौत हुई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी इस तरह के लोग करते हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो भी अवैध संचालन करें उनसे मेरे द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। सबसे भी मेरे द्वारा अभी कार्रवाई की गई है। 70,000 का जुर्माना, तो सख्त कार्रवाई। सर, ऐसी अप्रिय घटना अब दोबारा न हो, इसके लिए आपके द्वारा किस तरह का कार्रवाई की जाएगी? तो लगातार कार्रवाई करें। गाडरवारा में एक नवविवाहिता महिला ने अपने साथ 3
माह की बच्ची और 2.5 साल के पुत्र को आग के हवाले कर दिया। इसमें तीनों की मृत्यु हो गई। नवविवाहिता की आग लगाने से इस कदम से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस जांच करने के लिए पहुंची और पुलिस के साथ ही फोरेंसिक विभाग का दल भी पहुंचा, जिसमें उक्त घटना के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बस्तर लोकसभा सांसद दीपक बैज को पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ये चर्चा थी कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इन सब बातों में विराम लगता हुआ नजर आया। बेमेतरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत अतरिया के सरपंच की मनमानी देखने को मिली है। ग्रामीण ने बताया कि शासन की संपत्ति पर सरपंच का कब्जा आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच पंचायत में किस तरह से कब्जा करके गेहूं को रखा गया है। वहीं ग्रामीण ने बताया कि जब गांव में किसी व्यक्ति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पंचायत भवन की आवश्यकता पड़ती है, तब सरपंच पंचायत भवन की चाबी नहीं देता है और किसी को स्वयं पंचायत भवन में गेहूं रखकर कब्जा करके बैठ गया है। विनोद यदु, ग्राम अतरिया। जैसे कि सरपंच का कोई अभी एक काम है, ठीक है, वो क्या है अभी वो ना जो गेहूँ है, गेहूँ को अपना ना स्टॉक में रखा है, कहाँ पंचायत में। जैसे ग्रामीण का काम लगता है तो ग्रामीण वालों को ना नहीं देते हैं, और जब भी उसका काम है वो ना अपना मनमानी करते हो। इसका गेहूँ अंदर में रखा है वो गणपत राम साहू सरपंच। तो आप लोगों को जैसे कि किसी का शादी ब्याह छुट्टी का कार्यक्रम रहता है तो जिसकी आप लोगों को जरूरत रहती है, ये नहीं मिलती आपको? हाँ, नहीं देते हैं। हाँ, वो जब भी ना उसका काम लगेगा वही देगा वो अपने। कब से रखा है ये गेहूँ? ये है आज कटा इसका गेहूँ। मनेंद्रगढ़ जिले के जनकपुर में सुमित शर्मा के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है और बता दें कि आरोपियों ने सुमित शर्मा के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया था। इसके बाद सुमित शर्मा के सिर में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद शहडोल अस्पताल में इलाज के दौरान सुमित शर्मा की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक टीआर कोशमा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कल डायरी यहां पहुंची है, जिसे तत्काल जनकपुर भेज दिया गया है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में आई गंभीर चोट की वजह से ही मौत को बताया है। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेजा है। मृतक सुमित शर्मा के प्रकरण में कल शहडोल मेडिकल कॉलेज का पीएम रिपोर्ट के साथ मर्ग की जो डायरी है पुलिस अधीक्षक शहडोल के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है और यहाँ से फिर उसको जनकपुर थाने प्रेषित कर दिया गया है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा सिर में आई संघातिक चोट और उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण मौत होना लेख किया है, जिसके आधार पे थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 302-34 आईपीसी कायम किया गया है और प्रकरण के 2 आरोपी शैलेंद्र सिंह और कृष्णा शर्मा दोनों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। आज उन्हें रिमांड पे भेजा गया है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस जो है विधिवत कार्यवाही कर रही है। पुलिस देर रात तक आरोपियों की पतासाजी में लगी रही, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी पुलिस को। हाँ, पुलिस की टीम में एडिशनल एसपी, एसडीओपी और जनकपुर की पूरी टीम ये लगातार प्रयास करते रहे ताकि आरोपी जितनी जल्दी हो सके पुलिस के गिरफ्त में आए और उसमें सफलता भी मिली और उसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। बेमेतरा जिले में सट्टेबाजों के तगादे से परेशान जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के भाई ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां खुलेआम चल रहे सट्टेबाजों के खेल से लगातार इलाके के लोग परेशान हैं।
इसके चलते जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के भाई संतोष शाह का पूरा घर बर्बाद हो चुका है। परिजनों ने सट्टेबाजों की दबाव और परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय पुलिस को भी शिकायत की है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और सट्टेबाज लगातार युवक के ऊपर दबाव बना रहा था। आखिरकार परेशान होकर युवक ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की मदद से उसे किसी तरह से बचाया जा सका है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। मेरे भाई द्वारा परसों 4 बजे सट्टा के चक्कर में जहर खा लिया और वो घर का अकेला कमाने वाला मुखिया है। उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं और प्रकाश नाम का सलूजा है, उसे 15 लाख के आसपास 2 से 3 महीने में सट्टा खेला है। उसके द्वारा दबाव बनाया गया। दबाव से तंग आकर मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या के लिए कीटनाशक का सेवन किया और उससे हम लोग उसका हाल देखकर पूरा परिवार सदमा में है। पिताजी भी गंभीर हालत में है, बीपी शुगर हाई चल रहा है, खड़े होने की स्थिति में नहीं है। यही स्थिति रहा बेमेतरा में सटोरिया का, तो आदमी मौत के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। सट्टा में 15 लाख आ रहा दीपा उसके पास, प्रकाश सलूजा पास, और पैसा क्या नहीं मगर मारने धमकी दे रहा है और उठा दूंगा ऐसे ऐसे परिवार वाले पूरा पूरा। और एक बुलेट लिख दिया 3 लाख का, 3 लाख रुपया नकदी केस, 3.5 लाख का फाइनेंस और 3 लाख का और अन्य कर्ज, ऐसे करके 15 लाख रुपए दे चुका हूँ उसको। उसके बाद भी परेशान था। हाँ, पर उसके बाद भी परेशान कर गए, कम पैसा आके तो ऊपर। क्या नाम बताया, कौन रिटायर करता है? सट्टा नंबर लिखा है क्या नाम है, प्रकाश सलूजा। कहाँ के रहने वाले? वो गुजराती होटल के बगल में तरह। कल संतोष साहू नाम के व्यक्ति ने एक जहर सेवन किया है, जो जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है और जिसकी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। कल रात में कथन देने योग्य नहीं था, इसलिए उसका कथन नहीं हो पाया था। आज मजिस्ट्रियल बयान कराने के बाद, कथन होने के बाद उसके विषय में जाँच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके परिजन जो है सर 10 दिन पहले जो सट्टा को लेकर जो है एक शिकायत पेश किया था। हाँ, इस संबंध में भी जांच की जा रही है। जो उसके परिजन ने शिकायत दी थी, थाने में उसने शिकायत दी थी, जिसमें जांच की जा रही है उसमें भी। जनकपुर में पूर्व विधायक चंपा देवी पावले मृतक सुमित शर्मा के घर पहुंची और परिजनों को साथ लेकर थाने पहुंची हैं। भरतपुर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह के पुत्र पर परिजन आरोप लगा रहे हैं। सुमित शर्मा को डंडे और लोहे की रॉड से पीटा गया था। सोशल मीडिया में जमकर सुमित की मां का वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के लड़के ने सुमित को रॉड से मारा, जिससे उसका देहांत हुआ।